अच्छा एक चीज बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि फोन पर मैं हूँ? पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको कैसे पता चला कि मैं फोन उठाऊंगी? मेरी याद कैसे आ गई आपको? यहाँ की टेबल्स, यहाँ के पेन्स, यहाँ के बुक शेल्फ्स, यहाँ की दीवारें मुझे सिर्फ तुम्हारी ही याद दिलाते हैं। जहाँ नजर डालता हूँ सिर्फ तुम नजर आती हो। उस दिन कैमरे के सामने मैंने अपने आप को अच्छा खासा बेवकूफ साबित कर दिया ना? नहीं, इनफैक्ट उस दिन तुम बहुत रियल लग रही थी, एकदम असल। जब मैंने वीडियो टेप देखा ना, उसके बाद मुझे लगा कि वन डे यू विल बी अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस, एक स्टार। उस टेप को फेंक दो, खत्म कर दो उसे। हरगिज नहीं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम भी वो टेप देखो। मैं वो टेप हरगिज नहीं देखूंगी। और प्लीज उस टेप को डिस्ट्रॉय कर दीजिए। शेफाली, तुम्हें वो टेप देखना ही पड़ेगा। सुखबीर, मेरा भाई जेल से बाहर निकल आया है। शेफाली, तुम टॉपिक पलटने की कोशिश कर रही हो। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। देखो, मुझे पता है कि तुम्हारा भाई जेल से छूट गया है। कैसे? अखबारों में था, हेडलाइन न्यूज। मुझे लगता है कि कर्नल घोष बहुत ही महान आदमी है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम मेरे ऑफिस कब आ रही हो? उस टेप को बर्बाद करने के बाद। देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मैं वो टेप बर्बाद नहीं करूंगा। तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे ऑफिस कितनी देर में पहुंच सकती हो? ये सवाल है या हुक्म? मैं क्यों आऊं? क्योंकि मैंने मेरे ऑफिस में एक ग्रुप सेशन रखा है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसमें हिस्सा लो। लेकिन वो टेप। देखो, मैं वो टेप तुम्हें तब तक नहीं दिखाऊंगा जब तक तुम उसके लिए तैयार नहीं हो। अब तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ आ सकती हो या नहीं। शेफाली, क्या तुम आ सकती हो? हाँ। ऑलराइट देन, 1 घंटे में मिलते हैं। बाय। हाँ शेफाली, जब तुम मेरे यहाँ आओ ना तो खूबसूरत बनकर आना। मेरा मतलब है कि अच्छी तरह से मेकअप कर लेना, अपने बाल बनाना। इन अदर वर्ड्स, घर से निकलने से पहले एक बार अपने आप को आईने में देख कर आना। ओके ओके, बाय, सी यू। हेलो हेलो। इडियट। अरे दादा, आप इस वक्त यहाँ? बेटा, शेखर ने बुलाया। अच्छा, शेखर, तूने दादा को बुलाया? हाँ। तू जानता है वक्त क्या है? जानता हूं मम्मी, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है जिस पर मैं अभी फैसला चाहता हूं, और आप हैं कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। इसीलिए आपसे बड़े, मेरा मतलब है हायर अथॉरिटी से यह कहना पड़ा कि वो आकर इस पर फैसला सुनाए। शेखर। नहीं मम्मी, अब तुम नहीं बोलोगे, अब मेरी बारी है। डैडा, मैं अंजलि से शादी करना चाहता हूं और मम्मी इजाजत नहीं दे रही। तुम लोगों को आखिर ये हो क्या गया? उधर आयशा भी यही कह रही। उसने फैसला कर लिया था कि वो एक लड़के से शादी करना चाहती है, वो उससे प्यार करती है। हालांकि उस लड़के को रवि और प्रीति बिल्कुल पसंद नहीं करते, और आयशा की जिद की वजह से उस लड़के के माँ बाप को बुलाना पड़ा। और आज आयशा आके कहती है कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती। लेकिन दादा, मेरे साथ ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं अंजलि के साथ शादी करना चाहता हूं और मैं उसी के साथ शादी करके रहूंगा। लेकिन बेटा, तुम तो सिर्फ 19 के हो। दादा, मैं उसको कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है। दादा, उम्र का और शादी का कोई लेना देना नहीं होता। बेटा, लेना देना तो होता है, इसीलिए तो माँ बाप इंतजार करते हैं कि उनका बेटा 25 साल का हो जाए तो वो शादी करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं दादा कि जो दुनिया करती है वो मैं सही मानकर मैं भी कर लूं। यही तो प्रॉब्लम है कि तुम्हारी जनरेशन मिक्स्ड अप है। तुम सब के सब दूसरों से अलग रहना चाहते हो, और इसी अलग रहने के चक्कर में समाज की कदर नहीं करते।
रिश्ते, नाते, रीति रिवाज, कस्टम्स, रिचुअल्स, सोसाइटी में इन सब का मजाक उड़ाना चाहते हैं। बेटा अभी तो तुम अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए, शादी करके क्या करोगे? नहीं जानता, लेकिन मैं शादी करना चाहता हूँ। थोड़ा सब्र करो, पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। वैसे भी अंजलि तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं है। सवाल ये नहीं है, अगर ये खुद अपना ख्याल रख सकता है तो अपनी पसंद की लड़की से शादी भी कर सकता है, अपनी बीवी का ख्याल भी रख सकता है, उस शादी का ख्याल भी रख सकता है। लेकिन असल बात तो ये है कि अभी तो तुम्हारा करियर नहीं बना, तुम अपनी शादी को कैसे बचा पाओगे? दादा, मैं अंजलि के साथ शादी करना चाहता हूं, बस। बेटा मैं फिर कह रहा हूं, थोड़ा आराम से काम करो। लेकिन डैडा, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अंजलि की मम्मी हमें मिलने के लिए लखनऊ से यहाँ पे आई है। बेटा वो लखनऊ वापस भी जा सकती है, 3-4 साल बाद वापस भी आ सकती है लखनऊ से। तब तक अगर तुम्हारी अंजलि से बनी रही तो ये शादी नहीं बचाएगी। अभी इतनी जल्दबाजी क्यों करते हो? लेकिन डैडा, अंजलि... शेखर! क्यों मम्मी? आप डैडा को सच बताने से मुझे क्यों रोक रही हैं? तुम्हारी गलतियों की वजह से डारा यहाँ पे तकलीफ उठाने नहीं आए हैं, समझे? नहीं मम्मी, एक्चुअली आप डरती हैं। आपको ऐसा लगता है अगर डैडा को सच पता चल गया तो डैडा मेरी शादी अंजलि के साथ करवा देगा। Will you shut up? जिया, बात क्या है? डरा ऐसी कोई बात नहीं जो संभाली नहीं जा सकती। नहीं मम्मी, ये ऐसी ही बात है जो संभाली नहीं जा सकती। मुझे कोई बात बताए। डैडा, डैडा, अंजलि प्रेग्नेंट है। अंजलि मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। जिया, क्या ये सच है? हाँ। हे भगवान, आखिर क्या हो गया इस घर के लोगों को? क्या हो गया इस न्यू जनरेशन को? क्या बात है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस वक्त तो इसमें चौंकने की क्या बात? चौंकने की कोई बात नहीं है प्रीति, लेकिन इतनी रात हो गई है, सारे दिन मैं ऑफिस में काम करके आया हूँ, थक गया हूँ। रवि, तुम सुबह को जॉगिंग के लिए जाते हो, फिर ऑफिस चले जाते हो, रात को लेट लौटते हो, फिर सो जाते हो। इस बीच में मैं कहाँ फिट होती हूँ? यहाँ फिट होती हो। क्या मतलब? मेरा मतलब है प्रीति कि तुम सारा दिन मेरे ख्यालों में रहती हो। इसका मतलब मैं अगर नॉर्थ पोल चली जाऊं छुट्टियां मनाने के लिए तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना? अरे, अगर तुम सारी जिंदगी नॉर्थ पोल में बिता दोगी तो मेरा क्या होगा? मैं तो एक दिन तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। क्यों? मैं तो तुम्हारे ख्यालों में रहती हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी तसल्ली रहती है कि तुम आसपास हो। अगर मुझे तुम्हारी जरूरत हुई तो तुम्हें बुला लूंगा, तुम आ जाओगी। और मैं क्या करूंगी? ओह प्रीति, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतना बदल कैसे गई? अब मैं एक हाउसवाइफ हूँ ना, हाउसवाइफ की तरह बिहेव करती हूँ। मतलब काम करने वाली बीवी और घरेलू बीवी में इतना फर्क होता है? पहले मैं भी काम पर जाती थी, थक कर घर लौटती थी, सो जाती थी। अब मैं तो सारा दिन घर पर ही रहती हूँ, काम वाम कुछ नहीं होता। तो रात को मुझे तुम्हारा थोड़ा वक्त तो चाहिए ना? मैं तुम्हें अपना पूरा वक्त दूंगा। तुमको जो कहना है तुम कहो, मैं सुनता रहूंगा।
लेकिन अगर सुनते सुनते मुझे नींद आ गई ना तो फिर मुझे जगा लेना। रवि, तुम कुछ बात क्यों नहीं करते? ओफो, किस बारे में बात करना चाहती हो तुम? मुझे ये बताओ, तुमने आज क्या किया? आज मैं सारा दिन कुर्सी पर बैठा रहा ऑफिस में, कुछ फोन किए, 2-3 प्रपोजल बनाए, 2 मीटिंग्स ऑफिस में कंडक्ट की, 1 मीटिंग के लिए ऑफिस से बाहर गए, बस। ये सब मुझे नहीं सुना। तो क्या सुनना है? मुझे ये बताओ, तुम आज किसके साथ थी? रितिका के साथ। अरे बाबा, हम 2 ही तो हैं जो उस ऑफिस में काम कर रहे हैं। जब हमारा कैंपेन शुरू हो जाएगा तब हम सेक्रेटरी रख लेंगे। जब तुम काम करते हो तब वो क्या करती है? वो भी काम करती है। तुम लोग कोई बातें नहीं करते हो क्या? जब जरूरी होता है तो बातें करते। किस बारे में? काम के बारे में। और कुछ नहीं? आमतौर पर नहीं। और जब बातें करते हो तो क्या डिस्कस करते हो? तुम्हारे बारे में डिस्कस करते हैं, उसके पति के बारे में डिस्कस करते हैं। उसका पति नहीं रहा ना? हाँ, कुछ साल पहले बेचारा एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मारा गया। उसका एक बेटा है। उसके साथ रहता है? कभी कभी। वैसे जनरली वो अपने दादा दादी के पास रहता है। पूरा सैड लाइफ है। वेरी सैड। बहुत अच्छी इंसान है रितिका। मैं नहीं जानती हूँ उसे। तो मिल लो, कल मेरे ऑफिस आ जाओ, मिल लेना। तुम उसे डिनर पर क्यों नहीं इनवाइट करती? गुड आइडिया, गुड आइडिया। आफ्टर ऑल वो मेरी पार्टनर है, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे फैमिली मेंबर से मिले। कल सुबह ही उसको मैं डिनर के लिए इनवाइट कर लेता हूँ, ठीक है? और तुम उसे इनवाइट करोगे तो मुझे फोन कर लेना, फिर मैं उसे फॉर्मली इनवाइट करूंगी। ओके। अब मैं सो जाऊं? रवि, सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। जब मैं 18 साल की हुई तब मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे पापा दरअसल बीमार थे। उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था, उन्हें गुस्सा आता था, चिड़चिड़े से रहते थे, छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाते थे। मुझे ये एहसास हुआ कि घर में सब लोग उनसे खौफ क्यों खाते हैं। बचपन से मैं उन्हें बगैर किसी कारण चीखते चिल्लाते हुए देखती आ रही थी। लेकिन फिर क्या इसी वजह से तुम्हें अपने पापा से इतना डर लगता था? हाँ, इसी वजह से मुझे हर आदमी से डर लगता था। सुखबीर से जब मैं पहली बार मिली तो मुझे सुखबीर से भी डर लगता था। फिर तुमने सुखबीर का डर अपने दिल से कैसे निकाला? कई दिनों तक मैं इस ऑफिस में अपनी मर्जी के खिलाफ आती थी। धीरे धीरे मुझे ये एहसास हो गया कि मैं इन पे भरोसा कर सकती हूँ और मैंने इनसे बात करनी शुरू कर दी। लेकिन काफी वक्त तक, मेरा मतलब है लगभग 3 महीने तक तुमने ये नहीं बताया कि तुम आदमियों से इतनी नफरत क्यों करती हो, और तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम्हारे और तुम्हारे पिताजी के बीच क्या बीता था। अमिता, जब भी मैं अपने पापा के बारे में आपको बताने का सोचती थी, मुझे लगता था मैं अपने पापा को नुकसान पहुंचा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये बातें सुनने के बाद शायद आप लोगों को एक बात समझ में आई होगी। हमें एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम जिनसे प्यार करते हैं उनके बारे में बोलते हुए अपने आप को गुनहगार महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको बचाते बचाते हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। यह अलग बात है कि हम किसी से प्यार करते हैं, और ये दूसरी बात है कि कोई हमें परेशान करना चाहता है। जब अमिता को इस बात का एहसास हुआ तो उसने खुल के अपने पापा से डिस्कशन किया, बातें की, और उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसके पापा उसे कितना प्यार करते हैं। और यही बात जब उसने अपनी मम्मी से की तो उसकी मम्मी को बुरा लगा। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी बेटियों को अपने बाप से इतनी देर तक अलग रखा, और अमिता ने अपनी मम्मी को यकीन दिलाया कि वो उन्हें इस बात के लिए गुनहगार नहीं ठहरा रही है, और इसी वजह से अमिता अपनी बहन को अपने कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलने में मदद कर सकी। और इस वजह से आज ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब कभी भी किसी ग्रुप डिस्कशन के लिए मुझे इनकी जरूरत पड़ती है,
यहाँ पर आ जाते। मैं भी बस यही उम्मीद करती हूँ कि अपने परेशानियों से छुटकारा पाकर मैं अमिता की तरह ग्रुप डिस्कशंस में भाग लूं। नहीं शेफाली, तुम तो अपनी परेशानियों से लगभग छुटकारा पा चुकी हो। अमित, अब तुम्हारी बारी है। तुम हम सबको बताओगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। अमित, मैं शेफाली प्रसाद सिंह के सामने कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों? क्यों? क्योंकि ये मुझे अच्छी नहीं लगती है। ये हमेशा मुझे नीची नजर से देखती है। ऐसे देखती है जैसे जैसे इसे मुझ पर तरस आ रहा हो, जैसे कि मेरा मजाक उड़ा रही है। मैं इस रूम से बाहर जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी शेफाली। अमित को हम सबके सामने बात करनी पड़ेगी। आखिर ये ग्रुप डिस्कशन है। और सच पूछो तो अमित, मुझे लगता है कि तुम शेफाली को नीची नजर से देखते हो, वरना इस तरह तुम उसको सबके सामने बेइज्जत ना करते। अगर आप ऐसा समझते हैं तो ये आपका प्रॉब्लम है। देखो अमित, इस तरह से बात करके, इस तरह से बिहेव करके तुम इस ग्रुप डिस्कशन को खत्म कर रहे हो। हाँ, कर रहा हूं। तो तुम्हारे जैसे जिद्दी और अड़ियल इंसान मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारी कंडीशन क्यों नहीं सुधर रही है। देखो शेफाली, तुमको कोई हक नहीं बनता है मेरे बारे में ऐसी बातें करने का। हक बनता है, क्योंकि मैं ही वो इंसान हूँ जिसे तुम्हारी असली रूप दिखाई देती है। बड़ी आई मेरा असली रूप देखने वाली। ये ऐसा क्यों है? जब ये अपने कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल आएगा ना, तब ये खुद ब खुद तुम्हारे सवालों का जवाब देगा शेफाली। एक्चुअली ये तुम्हें एक बहाने की तरह इस्तेमाल कर रहा था। अमित में अभी तक इतनी हिम्मत नहीं आई है कि वो खुलकर अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन कर सके, इसीलिए मैंने उसे रोका भी नहीं। नितिन, नितिन, मुझे तुमसे एक बात करनी है। वो देखो, जो कहना जल्दी कहो। आई हैव ओनली 10 minutes फॉर यू, ओके? आई एम गेटिंग लेट फॉर द ऑफिस। वेयर इज माय ब्रीफकेस हियर? लगता है मेरे हाथ से एक इंपॉर्टेंट पैकेज निकल जाएगी आज। नितिन, मैं सोच रही थी कि हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। बेब्स, हम लोग एक हुए कब थे जो अलग होने की सोचे। तुम जानते हो मैं क्या कह रही हूँ? सच पूछो तो मैं नहीं जानता हूँ बेब्स, लेकिन शायद तुम्हारे पास कोई जायज वजह होगी अलग होने की। वजह तो तुम्हारे पास होनी चाहिए। डिफॉल्टर तो मैं हूँ। बेब्स, मेरे पास अलग रहने की कोई वजह नहीं है। नितिन, मेरा बच्चा। प्रिया, इस बच्चे ने उल्टा हमें साथ रहने की एक और वजह दे दी। नितिन, वो दीपक का बच्चा है। बेब्स, जो भी हुआ वो शादी के पहले हुआ और इस बच्चे का पता हमें शादी के बाद चला। लेकिन तुम इन हालातों में कैसे रह सकते हो? तुम मुझे बताओ, क्या तुम अपने बच्चे के साथ मेरे घर में रह सकती हो? क्या तुम रहना चाहोगी प्रिया? हाँ, नहीं रहने की कोई वजह भी तो नहीं है मेरे पास। तुम मेरे साथ इतनी अच्छी तरह रहे हो और मेरे बुरे वक्त में तो तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत रहे हो। ओके, इसका मतलब ये है कि तुम मेरे साथ रह सकती हो। बात साफ? देखो बेबी, दीपक तुम्हारा अतीत है और शादी से पहले मैं उसके बारे में सब कुछ जानता था। जो बच्चा तुम्हारे पेट में पल रहा है वो भी तुम्हारे अतीत का एक हिस्सा है जिसे मैं एक्सेप्ट कर चुका हूं। अब ये बच्चा हमारा है बेबी, और तुम मुझे इस हक से महरूम नहीं रख सकते। इसका जन्म हमारी शादी के बाद होगा। ये बच्चा मेरा होगा, इसे मेरा नाम मिलेगा, इसे कोई नाजायज नहीं कहेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जब तक कि तुम मुझे छोड़ने का फैसला नहीं करोगी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे साथ इतनी अच्छी तरह रहती हो कि मैं अपने आप को गुनहगार महसूस करती हूँ। देखो बेब्स, मैं तुम्हारे साथ अच्छा रहने के लिए कोई एफर्ट नहीं करता हूँ। मैं बेसिकली ही ऐसा हूँ। या कहो कि तुमने ये मेरे अंदर की अच्छाई को बाहर निकाला है। अच्छा, एक रिक्वेस्ट करूँ तुमसे? क्या? यार, सुबह सुबह नाश्ता बना दिया करो, कभी कभी लेट हो जाता है ऑफिस के लिए। हाँ। थैंक्स अ लॉट। आई सी यू इन द इवनिंग। ओके, टेक केयर।
हेलो हेलो अंजलि। शेखर, तुम कहाँ हो? तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता अंजलि। अरे बाबा, मैं कहाँ तुमसे कह रही हूँ कि तुम मुझसे मिलने आओ। मैं तो कह रही हूँ मैं तुम्हारे घर आ जाती हूँ मिलने तुमसे। आई नो तुम अपनी फैमिली के साथ बहुत बिजी होगे। नहीं अंजलि, तुम भी मुझे मेरे घर पे मिलने नहीं आ सकती। वो क्यों? अंजलि, मैंने डैडा से बात कर ली है। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? वेल, पहले तो वो बहुत नाराज हुए कि तुम शादी के पहले प्रेग्नेंट हो गई हो, लेकिन बाद में शाम को उन्हें घर पे आने के लिए मैंने राजी करवा लिया है। लेकिन शाम को क्यों? शाम को तुम तुम्हारी मम्मी को लेके मेरे घर पे आने वाली हो अंजलि। ये किसने कहा तुम्हें? ये मैं कह रहा हूँ भाई। ये देखो अंजलि, तुम तुम्हारी मम्मी को लेके शाम को मेरे घर पे आ जाओ, वहां डैडा भी रहेंगे, मम्मी से मुलाकात भी होगी, और आज ही शाम को हमारी शादी की डेट भी फिक्स हो जाएगी। ओके? लेकिन शेखर, जब से तुम घर वापस आए मैं तुमसे मिली ही नहीं हूँ। अंजलि, अब मैं तुमसे तभी मिलना चाहता हूँ जब तुम मेरे घर पे मेरे होने वाली बीवी की हैसियत से आओगे। समझे तुम? अंजलि, आज शाम के बाद कोई भी हमें अलग नहीं करेगा। शेखर, मैं शाम तक का इंतजार नहीं कर सकती। अरे अंजलि, जरा रुक के तो देखो। इंतजार के बाद मिलने का मजा कुछ और ही होता है। बाय। बाय शेखर। बाय अंजलि। सी यू।